कि वो कहिए जो करना चाहिए, यद्वा विपर्ययम, वो कहिए जो नहीं करना चाहिए, दोनों चीजें कही, बताइए हमको। और उससे पहले उन्होंने साधु जनों से पूछा कि मैंने ये विचार किया है कि क्योंकि मुझे 7 दिन में जो है नाग डस लेगा, तो जिससे कि परम कल्याण हो सके उसको सुनने की इच्छा मैं रखता हूं, तो ये मेरा विचार है, क्या ये ठीक है? तो उन्होंने कहा साधु साधु इति। तो यहाँ उसकी पुनः अनुशंसा कर रहे हैं, सम्मति दे रहे हैं, क्या कि हे राजन, आपका प्रश्न महिमामय है, क्योंकि ये सम्मत प्रकार के लोगों के लिए बहुत प्रकार से लाभदायक है। इस प्रश्न का उत्तर श्रवण करने का मुख्य विषय है। इस प्रश्न का उत्तर, अब देखिए, इस प्रश्न का उत्तर जो है वो श्रवण करने का मुख्य विषय है। तो वो उत्तर क्या है? इस प्रश्न का जो उत्तर है, पर्यांते प्रश्नाकृतो लोकहितम नृपा, ठीक है, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है और ये लोकहित करेगा। आत्मविद सम्मता पुंसाम श्रोतव्य आदिशु, या परा श्रोतव्य आदिशु का मतलब हो गया सुनने योग्य। तो जो सुनने योग्य है वो बहुत उत्तम प्रमुख विषय है, इसलिए ये आपका जो प्रश्न है पर्यांते प्रश्नाकृता, इसलिए ये प्रश्न उत्तम है। क्यों? क्योंकि इस प्रश्न का जो उत्तर निकल के आएगा, जो आपने चाबी लगाते हैं तो जो ताला खुलता है, तो जो आपने जो प्रश्न पूछा है उससे जो उत्तर निकल के आएगा वो श्रवण करने का मुख्य विषय है। चाहे वो मरने वाला व्यक्ति हो, मरणासन हो, सद्य मरणासन जो उन्होंने वहां पे पूछा हुआ है, मतलब कि सद्य का मतलब तत्काल ही मरने वाला है वो व्यक्ति, या फिर इसका पता नहीं है कब मरेगा तो वो पता नहीं है। तो उनके लिए और साधारण तौर से सभी समाज के लिए, किसी भी समय के लिए, किसी भी काल के लिए, उसका जो उत्तर है वो प्रमुख विषय है। और समस्त आत्मवादियों ने इसे स्वीकार किया, आत्मविद संबत्ता। तो जो परीक्षित महाराज पहले पूछे थे कि आप बताइए मेरा ऐसा विचार है, क्या ये सही है, तब परीक्षित सुखदेव गोस्वामी आए नहीं थे, है ना, तो सभी ने कहा साधु साधु थी, बहुत अच्छा। फिर उनमें से ही बताया कि ये जो जा रहे हैं इनसे पूछिए। तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी पुनः उस चीज की अनुशंसा कर रहे हैं कि आत्मसम्मतता, साथ में ये क्या है कि जो आत्मसम्मतता, आत्म तत्व को जानने वाले ऐसे लोग हैं, आत्म तत्व को जानने वाले जो हैं, आत्मविद आध्यात्मवादी योगी, है ना, आत्म तत्व को जो जानता है वो आत्मविद है। सम्मतता उनके द्वारा स्वीकृत है। इसलिए जो है आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि ये इसका जो उत्तर जो निकल के आएगा वो श्रवण का मुख्य विषय है और समस्त आध्यात्मवादियों ने इसे स्वीकार किया हुआ। परीक्षित महाराज के पास और कोई ऑप्शन नहीं है वहां पर कि वो क्या करें जिससे कि उन्हें पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो जाए, जिसके लिए वो आए। तो एक शब्द में कहा जाए श्रवण, तो वो श्रवण की महिमा जो है, श्रवण और कीर्तन की महिमा, ये पहले अध्याय में बताई गई है ना। अब दूसरा आ जाते हैं। तो दूसरे से लेके 5वें तक जो है ये एक साथ वो है कि एक न्याय होता है, जैसे कैमुत्य न्याय। कैमुत्य का मतलब होता है कि जब इतना है तो फिर आगे का क्या कहा जाए, है ना, इस प्रकार से। जैसे कि मान लीजिए नदिया में जो केशव कश्मीरी आए तो उनको सभी पंडितों ने क्या कह दिया, ये छोटे बालक को हरा दो, है ना। अगर तुम छोटे बालक से ही हार गए तो हमारा फिर क्या कहा जाएगा, हमसे तो तुम हार ही जाओगे, है ना। तो मतलब है अगर इतना ही पर्याप्त है तो फिर बड़ बड़ों की क्या कहा जाए, है ना, इस प्रकार से। तो वो कैमुत्य न्याय होता है। तो इसके द्वारा भगवान के श्रवण कीर्तन की महिमा बताई गई है यहाँ। अब दूसरे में श्रोतव्य आदि राजेंद्र निर्णाम संति सहस्रशा अपश्यतामात्म तत्वम ग्रहेशु ग्रह मेदिना। ये लोग देखते नहीं है आत्म तत्व को। जो लोग पहले आत्म तत्व को देख चुके हैं उनको पता है आपके प्रश्न बहुत उत्तम है और उसका उत्तर सुनने योग्य है। लेकिन किनके कौन नहीं सुन पाता उनको, या फिर कौन उसमें रुचि नहीं ले पाता, वो है ग्रहेशु ग्रह मेदिना। फिर इसका जो कंक्लूजन है, इस प्रश्न का जो कंक्लूजन है, जो उत्तर है, वो 5वें में उन्होंने दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो आत्म तत्व के बारे में चर्चा कर रहे हैं, वो आत्म तत्व एक्चुअली क्या है, वो नाम लेके उन्होंने हरि बताया है। भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, विभिन्न प्रकार से आप आत्म तत्व तक पहुंच सकते हैं। लेकिन वो तत्व क्या है, वो तत्व एक पर्सोनिफाइड व्यक्ति है, उसका एक नाम है, उसको हरि कह रहे हैं।
और उन हरि के बारे में सुनना चाहिए, ये 5वें में उन्होंने बताया। तो यद्वा विपर्ययम, उन्होंने यद्यपि पूछा कि क्या सुनना चाहिए और क्या नहीं सुनना चाहिए, वो दोनों बताइए। तो उन्होंने पहले श्लोक में बताया कि जो क्या सुनना चाहिए वो उस जो उत्तर है वही सुनने का मुख्य विषय है, और क्या नहीं सुनना चाहिए ये मैं आपको दूसरे और तीसरे में बता देता हूं। तीसरा, तो तीसरा और चौथा क्यों पश्यन्नपि न पश्यन्ति ये क्यों हो जाता है, या पश्यताम क्यों हो जाता है, क्यों नहीं देख पाते। तो प्रश्न है कि भाई क्यों नहीं देख पाते, है ना। तो वो क्यों नहीं देख पाते, तो ये तीसरे में बताया हुआ है। तीसरे में क्या है कि निद्रा ही रहते नक्तम व्यवायेन चा वावयः दिवाचारते हया राजन कुटुंब भरणे वा। प्रभुपाद जी के बहुत प्रमुख श्लोकों में से ये है। जब भी प्रभुपाद जी कहीं लेक्चर देने जा रहे हैं और साधारण जनता मिल रही है, तो भाई सबसे पहले तो ये बताया जाए कि आपका समय काय में व्यतीत होता है, आपके मुख्य मुख्य मोटिवेशन क्या है, आप किसमें जो है काल रूपी जो नाग है जो कि डसने वाला है सबको, हमारे फोर फादर्स को डसा हुआ है, बड़े बड़े राजाओं को डसा हुआ है काल रूपी समय का नाग। परीक्षित महाराज को तो एक प्रत्यक्ष एक नाग आ रहा है जिसने बता दिया है कि मैं 7 दिन में मरूं, आपको काटूंगा। लेकिन एक अदृश्य नाग है जो कि हम सबके चारों तरफ लपेटा हुआ है, जिसको काल सर्प कहा जाता है। तो जो काल मृत्यु व्याल, ये जो है आगे के अध्याय में, देखिए मैं आपको बताता हूं मृत्यु व्याल किस अध्याय में यूज किया हुआ है। हाँ, 10वें स्कंद के 3रे अध्याय के 27 में, मृत्यु मृत्यु व्याल भीता पलायनम, मतलब कि मृत्यु रूपी व्याल से लोग भागे फिर रहे हैं। कहां से? ब्रह्मलोक तक, किसी भी प्लेनेट में जाए जो, लेकिन जो मृत्यु रूपी व्याल है, व्याल का मतलब होता है जैसे व्याल राक्षस गोपी गीत में आता है कि आपने हमें सर्प से बचाया, आपने हमें राक्षस से बचाया, है ना भगवान ने। तो जो व्याल है, व्याल का मतलब हो गया सर्प, और मृत्यु रूपी जो सर्प है वो किसी को नहीं छोड़ रहा है। तो परीक्षित महाराज को तो वो सर्प दिख रहा है, क्योंकि उन्होंने कह दिया है हम में से किसी को वो सर्प नहीं दिख रहा है। तो वो जो सर्प है वो क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि निद्रा हियते राजन नक्तम चावे वावया, क्योंकि दिन चला गया हमारा जो है काम करने में, कुटुंब के भरण पोषण करने में, और रात चली गई किसमें? कि निद्रा में या फिर इंद्रिय तृप्ति में। तो कहाँ देखने का समय मिला? अच्छा ठीक है, अगर कोई प्रश्न करे कि इनके पीछे कुटुंब भरण में लगा क्यों रहता है वो? सोना तो चलो ठीक है कुछ समय तक हो गया, है ना, इंद्रिय तृप्ति उसने की, उसके वाले कुटुंब भरण में फिर वो लगा क्यों रहता है? क्यों वो निद्रा और ये अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कुटुंब के प्रति क्यों ऐसा कार्य करता है कि उसको समय रूपी जो है राक्षस नहीं दिखता है, व्याल नहीं दिखता है, या फिर वो आत्म तत्व के विषय में चर्चा नहीं कर पाता है, ऐसा क्यों है? तो ऐसा 4थे श्लोक में जो है बता रहे हैं, जो कि आज का हमारा श्लोक है। क्यों इसलिए नहीं कर पाता? क्योंकि शरीर जो है अकेला शरीर नहीं है, वो अपने साथ और सारे भौतिक संबंध जोड़ लेता है, और उन संबंधों में आसक्ति अत्याधिक होती है, और वो आसक्ति मोह का कारण होती है। और मोह से, जैसा कि भगवान गीता जी में क्या बताए हैं कि मोह से बुद्धि का नाश हो, है ना, क्रोध मोह, इनसे बुद्धि का नाश होगा। मोह का मतलब ही मोहित कर लेना। मोहित किसको? बुद्धि को और विवेक को। और किसको? आत्मा तो मोहित होगी नहीं। तो बुद्धि को, मोह और विवेक को, इनको मोहित कर लेना। क्या सही है क्या गलत है इसका पता ना लगा पाना, या फिर मोहित कर लेना का मतलब हो गया कि जहां पे मन लगना चाहिए वहां पे मोह, वहां उससे मन का हरण हो गया और किसी अन्य दिशा में लग गया, ये हो गया मोह। तो वो मोह किससे कैसे उत्पन्न होता है? क्या है उसका कारण? देहापत्य कला कलत्रादिश्वा आत्म सैन्यस्व सत्वपि तेषां प्रमत्तो निधनम पश्यन्नपि न पश्यति देहापत्य कलत्रादिश।
आत्म सैन्यस्वपि तेषां प्रमत्तो निधनम पश्यन्नपि न पश्यति देह अपत्य कलत्र। देह अपत्य मतलब कि किसी चीज से जो चीज निकलता है उसको अपत्य कहते हैं। हाँ, पेड़ से जैसे कि फल निकले तो वो फल जो है पेड़ के अपत्य हो गए, ऐसे देह से जो निकलते हैं देह अपत्य। तो देह से क्या, देह से संतान उत्पत्ति होती है ना, बाई प्रोडक्ट, जैसे संतान की उत्पत्ति हुई तो देह अपत्य। और कलत्र का मतलब हो गया नारी यानी कि स्त्री, पत्नी मुख्य रूप से कलत्र। आदिशु, तो देह अपत्य कलत्र आदिशु, इन सभी में से देह में और देह से जो अपत्य हैं उनमें, बच्चों में, और स्त्री कलत्र पत्नी में। आदिशु ये तो शुरुआत है, आदिशु मतलब ये प्रमुख है। जब किसी चीज का आदि में रख के नाम लिया जाए तो मतलब उस वर्ग का वो फर्स्ट है और उस वर्ग को वो रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे कि तेजा कला सब राम आदि मूर्तिशु है ना, जब भगवान के अवतारों में वर्णन आता है तो विभिन्न प्रकार के फिर बताते कि राम आदि मूर्तिशु ये जो है ये तो कला है, कला की कला है, लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो राम आदि मूर्तिशु का मतलब ये हो गया कि राम वे उन सब में प्रमुख हैं, भगवान स्वयं, इस प्रकार से है ना। क्योंकि वो जो है सभी लोग, राम भगवान जैसी किसी की कोई प्रसिद्धि नहीं है। सबसे ज्यादा प्रसिद्ध अगर कोई अवतार है तो भगवान श्री रामचंद्र जी। तो ऐसे ये आदिशु का है कि ये तो आरंभ हुआ है, ठीक है। और जब स्त्री को स्वीकार कर लिया है तो फिर बच्चे अपने आप आएंगे और फिर स्त्री के जो सगे संबंधी होंगे उनसे आपका नाता होगा। तो स्त्री जहां जिस घर में रहेगी या फिर जहां हमने विवाह किया उसकी हमारी जिम्मेदारियां होंगी। तो इस प्रकार से क्या हुआ, सभी संबंधों में फंस गए। फिर क्या हुआ, आत्म सैन्यसु असत्सु, तो इनको हम सिपाही अपना मानते हैं, अपना बार्ड मानते हैं कि हमारी रक्षा करेंगे, हम इनकी रक्षा करेंगे, ये हमारे जन है, इस प्रकार से। लेकिन क्या है, ये असत्सु है, पतनशील हो जाते हैं, फैलिबल है, प्रभुपाद जी लिखते हैं फैलिबल है। और भगवान क्या है, अच्युत है, वो कभी भी जो है फैलिबल नहीं है, कभी अपने पद से या फिर अपने भक्त को प्रोटेक्शन देने में कभी भी फेल नहीं करते हैं। अपि तेषाम प्रमत्ता, और इन सबों में प्रमत्ता, अच्छी मत का मतलब होता है कि भली प्रकार से मोहित हो जाना, मदमत हाथी जिसको बोलते हैं ना, कि वो केवल और केवल इंद्रिय तृप्ति के विषय में सोच रहा है वो। और तेजाम प्रमत्ता, प्रमत्ता का मतलब होता है भली प्रकार से आसक्त हो गए, मोहित हो गए। निधनम पश्यन अपनी न पश्यति, और फिर भी हम देख रहे हैं कि ये सब के सब एक एक करके फेल हो रहे हैं, यानी कि मारे जा रहे हैं। हमारे पूर्वजों का भी शरीर नहीं बचा, उनके पूर्वजों का शरीर नहीं बचा, उसके बावजूद ये नहीं देख रहे हैं। तो जो तीसरा है कि देवाचा आर्थे राजन है ना, कुटुंबे भरणे कि दिन तो इसमें अर्थ की उसमें निकल गया, कुटुंब के उसमें, और रात्रि काय में निकल गई, रात्रि निद्रा, निद्रा में निकल गई, इस प्रकार से। तो वो क्यों क्यों उसमें आसक्त हो गए, क्यों वो रात्रि सोने में निकाल दी और दिन कुटुंब भरण में निकाल दिया, क्यों, क्योंकि देहापत्य कलत्रादिशु, इसमें जो है आसक्ति हो गई बहुत ज्यादा, उनको अपना सैनिक, अपना व्यक्ति माना, जबकि ये जान रहे हैं कि वो असत हैं, है, उनको ना तो वो हमें बचा पाएंगे ना हम उन्हें बचाएंगे। और प्रमत्तो निधनम पश्यन अपि, क्यों, क्योंकि प्रमत्त हो गया उसमें। इसलिए आत्म तत्व से विहीन व्यक्ति जीवन की समस्याओं के विषय में जिज्ञासा नहीं करते हैं, है ना। क्यों आत्म तत्व क्यों जिज्ञासा नहीं कर रहे हैं वो, इसलिए क्योंकि मोहित हो गए। क्यों, क्योंकि वे शरीर, बच्चे तथा पत्नी रूपी विनाशोन्मुख सैनिकों के प्रति अत्याधिक आसक्त रहते हैं। विनाशोन्मुख का मतलब हो गया फैलिबल, मतलब कि बाउंड टू फेल, इनएविटेबल है, अपरिहार्य, उसको कोई रोक नहीं सकता। तो वो मरेंगे ही, वो मरेंगे मतलब ये शरीर का अपत्य, बच्चे, स्त्री और अन्य सगे संबंधी, ये सब ना तो हमारी रक्षा कर सकते हैं ना हम उनकी रक्षा कर सकते हैं, ये जो है, और इनमें आसक्त हो गए। पर्याप्त अनुभवी होने के बावजूद तेषां प्रमत्तो निधनम पश्यन अपि न पश्यति, पश्यन का मतलब देखा है कई बार इसमें, फिर भी नहीं देख रहा है। तो पर्याप्त अनुभवी होने के बावजूद भी वे अपने अवश्यंभावी मृत्यु को नहीं देख पाते। अवश्यंभावी इनएविटेबल जो मृत्यु है, जिसको रोका नहीं जा सकता, उस मृत्यु को नहीं देख पाते। तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी के द्वारा, तात्पर्य पढ़ते हैं, थोड़ा बड़ा है लेकिन हम पूरा पढ़ेंगे। भौतिक जगत मर्त्य लोक कहलाता है, मर्त्य मतलब जहां मृत्यु अवश्य होनी है ना। जिनकी आयु लाखों वर्ष होती है, उस ब्रह्मा से लेकर
कुछ ही पलों तक जीवित रहने वाले जीवाणुओं तक, ये सब जीवन का संघर्ष कर रहे हैं, क्षय हो रहे हैं। इसलिए कहा है ये एक्चुअली जो काल है, ये काल रूपी सर्प से भगवान ने इस जड़ प्रकृति को बांध दिया है। इसमें जो भी है उसको वो सर्प ने डस लिया है, वो डस रहा है। ऐसा नहीं वो एक साथ डसेगा, नहीं नहीं नहीं, वो उसको बना हुआ है और वो डस रहा है। कैसे डस रहा है? आयु हर क्षण क्षीण हो रही है, शरीर की ही नहीं, शरीर के अंदर जो कोशिकाएं हैं उनकी आयु क्षीण होती है तो वो बदल जाती हैं, 2 दिन 4 दिन 5 दिन। जो ऑर्गन्स हैं उनकी कोशिकाएं क्षीण होती हैं, वो कोशिकाएं बदल जाती हैं, बाल सफेद हो जाते हैं। ये तो हमने जड़ चेतन की बात कर ली, मतलब जिसको हम चलो चेतन मान रहे हैं इसको, उसकी बात कर ली। अब हम जड़ की बात करते हैं। पहाड़ हैं, पर्वत हैं, ये भी शनै शनै इनका क्षरण हो जाता है ना। ये जो रेत के कण आप देखते हैं, रेत के कण है क्या? ये रेत के कण किसी समय बड़े पहाड़ के टुकड़े थे, और बहुत बड़े बड़े टुकड़े थे, और कुछ नहीं है। ये घिस घिस के घिस घिस के घिस घिस के रेत हुए हैं, और फिर ये घिस घिस के मिट्टी हो जाएंगे, धूल जिसको कह रहे हैं। यही से बने, और कहीं से ऐसा नहीं है कि रेत बन गई, वो यही पहाड़ है, उन्हीं को घिस घिस के आप देखोगे तो वही हुआ है। इसी प्रकार सूर्य का चक्र चल रहा है, उसकी भी एक आयु है, पृथ्वी की एक आयु है, यूनिवर्स की एक आयु है। सिद्धांत में ये तो वर्तमान में सब लोग मान ही रहे हैं। तो वो सर्प ने सबको जकड़ रखा है, तो नित्य प्रतिदिन जो है उनका क्षरण हो रहा है। तो जीवाणुओं तक सब लोग जीवन का संघर्ष कर रहे हैं। इस तरह यह जीवन एक प्रकार के भौतिक प्रकृति के साथ युद्ध की तरह है ना। अब वो सामने कौन है? वो सामने एक्चुअली काल है, समय है। हमें लग रहा है कि वो जो है आपदा के रूप में आ गया, शत्रु के रूप में आ गया, जहर के रूप में आ गया, बीमारी के रूप में आ गया, वो आ गया, वो समय है, वो डस रहा है, वो है। और उसको कौन रोक सकता है? उसको श्री भगवान ही रोक सकते हैं, जैसे कि उन्होंने गोपियों की रक्षा करी। वहां जो उन्होंने बोला है कि व्याल राक्षसात, वो व्याल से आपने हमारी रक्षा करी, तो काल सर्प रूपी व्याल से भी भगवान रक्षा करते हैं। तो युद्ध की तरह मृत्यु सबकी होनी है, मानव योनि में। अब मृत्यु सबसे के इसलिए ये एक द्वार मिला हुआ है, रास्ता मिला हुआ है, ये सर्प जो बांध लिया है अपने को, उससे हम लोग बाहर निकल सके, इसलिए हमको मिला हुआ है। तो मानव योनि में जीव इस विकट संघर्ष को समझने में सक्षम होता है कि क्या है इसके बियॉन्ड। लेकिन परिजनों क्यों नहीं समझ पाता? परिजनों, समाज, देश इत्यादि के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से वह अपनी शारीरिक शक्ति, बच्चे, पत्नी, संबंधी इत्यादि की सहायता में से दुर्जय भौतिक प्रकृति पर विजय पाना चाहते हैं ना। भौतिक प्रकृति जो कि दुर्जय है, भगवान गीता जी बोल चुके हैं ना, द्रोणेशा मम्माया दुरतया। यद्यपि वह अपने विगत अनुभवों तथा पूर्ववर्ती दिवंगत वंशजों के उदाहरणों से अत्यधिक अनुभवी बन जाता है, तो भी वह यह नहीं देख पाता कि तथाकथित लड़ने वाले सैनिक अर्थात बच्चे, परिजन, समाज के सदस्य, देशवासी इस महान संघर्ष में विनाशशील हैं, वो मारे गए हैं और आगे मारे जाएंगे। मनुष्य को इस तथ्य की छानबीन कर लेनी चाहिए, स्क्रूटनाइज कर लेना चाहिए, बुद्धि लगा के इसको समझ लेना चाहिए कि उसका पिता या पिता का पिता पहले ही दिवंगत हो चुके हैं, अतः उसकी भी मृत्यु अवश्यंभावी, इनेविटेबल है, अवश्य होगी। इसी प्रकार उसके बच्चे भी जो अपने बच्चों के पिता होंगे यथा समय मर जाएंगे। तो भगवान जब गीता जी में कह रहे हैं अर्जुन को कि मारे हुए लोगों को मार, ये मारे हुए लोगों को मार अर्जुन, तू तो निमित्त बन जा। भगवान ने, और फिर भगवान उसमें वो पूछ रहे हैं ना 11वें अध्याय में, आप कौन है अर्जुन, आप कौन है? तो वो क्या कहें कि मैं सबका हरण करने वाला काल हूं। सबका हरण करने, सबका मतलब है सबका हरण करने वाला मैं काल हूं, वो विनाश करने के लिए आया हूं, है ना। तो भगवान जो है पहले ही सबको मार चुके हैं, इसलिए समय के रूप में, इसलिए जो है उससे हम जीत ही नहीं सकते। वो जो समय है वो एक्चुअली भगवान का ही तो दूसरा रूप है, जिसको हम माया कह रहे हैं। कौन उससे लड़ लेगा? वो भगवान का ही एक रूप है। वो इसलिए रूप है भगवान का कि ताकि जो भगवान का कोमल रूप है, जो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, उसकी तरफ आप माता किसी को डर दिखा रही है तो डर दिखा रही है, तो कभी डर दिखाई हुई ऐसे नहीं कर रही है, वो क्या है ऐसे कर रही है ना, ऐसे पीठ में मार रही है, तो वो भी अपनी तरफ ही आ रहा है। तो भगवान का ही अनायास ही प्रयास है कि भगवान कभी भी किसी व्यक्ति को अपने से दूर नहीं करते हैं, है ना, धक्का नहीं दे रहे हैं भगवान ऐसे इस तरीके से नहीं। कोई पीठ में भी अगर मार रहे हैं वो माया के रूप में, तो अपने भक्त को अपने पास की तरफ ही खींच रहे हैं, ऐसे ही कर रहे हैं, है ना। तो वो लेकिन उनका जो हाथ है वो माया प्रकृति, उन माया शक्ति है कि वो हमको भगवान की तरफ ले जाना चाहती है ना, कि आप भगवान की तरफ हो।
कैसे? जब आप अनकंफर्टेबल हम लोग फील करते हैं तो हमें लगता है कि यहाँ से कहीं बेहतर जगह चला जाए। तो देखा हमने, कोई नहीं बचेगा भौतिक प्रकृति के साथ। इस संघर्ष में कोई भी नहीं बचेगा। मानव समाज का इतिहास इसे पूर्णतः सिद्ध करता है। फिर भी मूर्ख लोग सुझाव रखते हैं कि वे भौतिक विज्ञान की सहायता से भविष्य में अनंत काल तक जीवित रह सकेंगे। मानव समाज द्वारा प्रदर्शित ऐसा अल्पज्ञान निश्चय ही भ्रामक है, प्रमत्ता है। जिस प्रकार से ये प्रमत्त हो रहा है, यह सब आत्मा के स्वरूप की अवहेलना करने के कारण है। आत्मा का स्वरूप जो है सत्य चित आनंद का स्वरूप है, और वही इस पूरे शरीर को चलायमान रखती है। जैसे कि मान लीजिए वो आत्मा निकल जाती है, तो हम अगर किसी के शरीर में कुछ वो निडल डाल रहे हैं तो उसका अनुभव नहीं हो रहा है। वो एक आत्मा है जो कि पूरे शरीर पे कंट्रोल कर रही है, जिसको क्षेत्रज्ञ क्षेत्र अध्याय में भगवान गीता जी में बताते हैं। यद्यपि इस समय शरीर में जब डेड हो गया है तो भी बहुत सारी लिविंग सेल्स हैं, बहुत सारे लिविंग मटेरियल है उसमें। कोई ना कोई कीड़ा है, आरसीबी डब्ल्यूबीसी होगी, वो भी जिंदा है। कोशिकाओं में भी जीवात्मा है, वो भी जिंदा है। लेकिन एक जो सुप्रीम आत्मा है जो कि पूरे शरीर को चला रही थी, जिसका प्रकाश पूरे शरीर में था, वो चला गया है। और उसके कारण उस अन्य चीजों की कोई महत्वता नहीं बची हुई है। तो ये जो है आत्म तत्व की अवहेलना करते हैं। इस भौतिक जगत का अस्तित्व स्वप्न के तुल्य है, स्वप्न के समान है, जो इसके प्रति हमारी आसक्ति के कारण है। स्वप्नवत होने के बावजूद क्यों हम लोग इससे लगे रहते हैं? क्योंकि जिस संगा संजायते काम, जिस भी चीज का हम लोग लगातार चिंतन करते हैं, जिस भी चीज के साथ हम लगातार रहते हैं, जिस भी चीज के साथ हम लगातार इंटरेक्ट करते हैं, उससे हमारी आसक्ति हो जाती है। क्योंकि ये जो है न्यूरोप्लास्टिसिटी जो ये ब्रेन का है, वो यही तो कहती है कि आप जिस चीज को रिपीट करते हैं वो नॉर्मल लगने लगती है, और दिमाग को उसकी क्रेविंग हो जाती है। मोबाइल जैसे कि, तो मोबाइल की हमें लोगों को क्रेविंग क्यों हो रही है? क्योंकि हम लोग मोबाइल बार बार यूज कर रहे हैं, तो हमारा जो माइंड है वो वैसा रिवायर्ड हो चुका है। तो जब हम मोबाइल नहीं लेते तो हमको क्या लगता है? एबनॉर्मल लगता है, अजीब लगता है, कुछ मिसिंग लगता है। तो इसी प्रकार जब हम भगवान की कथाएं लगातार सुनेंगे, भगवान के बारे में लगातार सुनेंगे, हरिनाम लगातार सुनेंगे, तो ये रिवायर्ड हो जाएगा फिर से, और हमको लगेगा कि हमें कुछ एबनॉर्मल लग रहा है जब हम हरि कथा नहीं सुन रहे हैं या असद भक्तों, असद लोगों के साथ हो। तो अन्यथा जीवात्मा तो सदैव ही भौतिक प्रकृति से भिन्न है। प्रकृति का महासागर समय की तरंगों से आंदोलित हो रहा है, तथा कथित जीवित अवस्थाएं फैन के बुदबुदों के सदृश हैं, जो हमारे समक्ष स्वशरीर, पत्नी, बच्चे, समाज, देश इत्यादि के रूप में प्रकट होती हैं। तो ये जो जितने भी कलत्र वो हैं, वो पानी के बुलबुले के समय है, एक समय प्रकट हुए और फिर वो नष्ट हो जाएंगे। आत्मज्ञान यानी कि आत्म तत्व के अभाव में हम अज्ञान की शक्ति के शिकार बनते हैं, और इस तरह जीवन की स्थायी परिस्थितियों की व्यर्थ खोज के पीछे मूल्यवान मानव शक्ति को बर्बाद कर देते हैं, जो इस जगत में असंभव है। तो जो हमारे जो मानव शक्ति है, जिसका उपयोग होना चाहिए, जो कि परीक्षित महाराज ने पूछा कि श्रवण इत्यादि के लिए इसका उपयोग होना चाहिए, उसकी जगह क्या है? कुटुंब भरण में या फिर अपने देह अपत्य इत्यादि में कर देते हैं। कुटुंब भरण भी बहुत आवश्यक है वो, लेकिन उसके केंद्र में पश्यन अपनी न पश्यंती नहीं होना चाहिए। उसके केंद्र में भगवान होना चाहिए कि मैं ये पूरा क्यों कर रहा हूँ, मैं अपने कुटुंब का भरण क्यों कर रहा हूँ, ताकि भगवान को प्रसन्नता हो। ठीक है, इनको हमारी जो वाइफ है वो हमारी बहुत मदद करती है। कैसे? अगर जो लोग शादीशुदा हैं वो लोग इस प्रकार से समझें कि पूजा इत्यादि में सहायता करती। अगर वो पूजा इत्यादि में सहायता नहीं भी कर रही है तो भी फिर इस प्रकार से समझें कि हमें जो है मान लीजिए कटु वचन कह रही है तो भगवान की तरफ आकर्षित करवाने का प्रयास कर रही है। क्योंकि बहुत बड़े बड़े साधु संत ऐसे हुए हैं जिसमें कि प्रभुपाद जी को उदाहरण ले लीजिए कि अगर माता जी उनसे प्रिय बोलती तो प्रभुपाद जी कहते हैं उनके पिताजी ने कहा कि आपको अपने वाइफ से ज्यादा आसक्ति नहीं है, इसका मतलब आप बहुत भाग्यवान हैं। बिलमंगल ठाकुर का उदाहरण ले लीजिए, तुलसीदास जी का उदाहरण ले लीजिए। तो ये तो भक्ति ऊपर है। अच्छा मिला तो ठाकुर जी को शुक्रिया अदा करें, बुरा मिला तो और ज्यादा शुक्रिया अदा करें, क्योंकि अब तो और तेज, जिसको हाई मार्क पर चलाते हैं उसके लिए क्या होता है कि थोड़ा सा टोल टैक्स लगता है ना, हाईवे वगैरह पे जाते हैं तो टोल कटता है, तो वो एक्सपेंसिव टोल होता है। जो छोटे रास्ते से जाएंगे उधर से जाएंगे। तो दोनों स्थिति में जो है भगवान का जो है आभार होना चाहिए, क्योंकि जो ग्रेटफुल होते हैं, जो आभार प्रदर्शन करते हैं, उनको भगवान बड़ा प्रसन्न, उनसे बहुत प्रसन्न होते हैं।
हमारे मित्र, कुटुंबी, तथाकथित पत्नी तथा बच्चे न केवल विनाशशील हैं अपितु जगत की बाह्य चकाचौंध से मोहग्रस्त भी हैं। अतः वे हमें बचा नहीं सकते, ना हम उन्हें बचा सकते। फिर भी हम सोचते हैं कि हम परिवार, समाज या देश के सुरक्षित घेरे में हैं। आगे आए पूंजी हो गया। कितना है ये? चलो ये मैं पढ़ लेता हूँ। हाँ, मानव सभ्यता का संपूर्ण भौतिकतावादी विकास सबकी सजावट के जैसा है। क्यों? क्योंकि आत्म तत्व नहीं है उसमें। जिसके लिए शरीर मिला हुआ है, जिसके कारण शरीर की आकर्षण था, वो मेन चीज, वो लाइट, वो करंट वायर में से चला गया है। अब क्या हुआ? वो डेड मटेरियल है ना। अपन भी बोलते हैं इसमें करंट में, ये क्या लाइव वायर है? तो लाइव वायर का मतलब है कि उसमें है, कुछ तत्व है, नहीं तो लाइव नहीं है तो डेड है। प्रत्येक व्यक्ति शव के तुल्य है जो कुछ दिनों तक अपने पंख फड़फड़ाता है, फिर भी मनुष्य की सारी शक्ति सबको अलंकृत करने में व्यर्थ हो जाती है। इसी को करना है जो कि फैलिबल है, जो कि मर जाएगा। सुखदेव गोस्वामी मोहग्रस्त मानवीय कार्यकलापों की वास्तविक स्थिति का दर्शन कराकर मनुष्य के कर्तव्य की ओर संकेत कर रहे हैं। जो लोग आत्म तत्व के ज्ञान से विहीन है वे दिग्भ्रमित हैं, लेकिन जो भगवत भक्त हैं और जिन्हें दिव्य ज्ञान की पूर्ण अनुभूति है वे मोहग्रस्त नहीं है। तो आत्म तत्व जो है, जो कि भगवान के दिव्य ज्ञान की, आत्म तत्व की जिनको पूर्णता अनुभूति है, वो मोहग्रस्त नहीं है। पांचवा प्रूजी थोड़ा सा एक बार नीचे करें। तस्मा सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि सोतव्य कीर्तव्य स्मर्तव्यश्च चेक्षतावयम्। इसलिए अभय प्राप्त करने के लिए हमको जो है तस्मात, भारत हे भारत, इसलिए क्या करो कि हरि का वो करो। तो वो जो आत्म तत्व है जिसको छुपा के रखा गया, आत्म तत्व आत्म तत्व आत्म तत्व कह रहे हैं, वो है क्या? वो एक्चुअली क्या है कि भगवान ईश्वर हरि, वो ये है। इसको सुनना चाहिए। सबसे पहले ये बताया कि हे परीक्षित, तुम्हारा प्रश्न बहुत उत्तम है, क्योंकि इसका जो उत्तर है वो सुनने योग्य है। अब वो उत्तर कौन लोग नहीं सुन पा रहे हैं? वो उत्तर नहीं सुन पा रहे हैं जो निद्रा, मैथुन और कुटुंब भरण में ही अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दे रहे हैं, अन्य कुछ नहीं कर पा रहे, वो नहीं सुन पा रहे। इसलिए क्या करना चाहिए? इसलिए इनको सुनना चाहिए। ये क्या है? वो जो सांप है उससे आपको बचाएंगे भगवान ईश्वरो हरि। इस प्रकार से ये जो है 5 श्लोक क्रमबद्ध में है। अब फिर कीर्तन का और श्रवण की महिमा बताई जाएगी। तो भक्ति में प्रवेश का प्रमुख मार्ग, सबसे प्रमुख मार्ग क्या हुआ? श्रवण हुआ। किसका श्रवण? भगवान हरि का श्रवण। फिर इससे अन्य चीजें आती जाती हैं। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच। रोजी एक्चुअली मेरे को जाना था, तो अगर किसी को भी प्रश्न है तो एक प्रश्न पूछने में थोड़ा सा आंसर दे के। कोई बात गुरु जी, प्रश्न हम लोग निश्चित कर लेंगे। अभी गुरु जी आपको जाना है तो हमसे गुरु का धन्यवाद करते हैं तो हम लोग बताने के लिए। बाय लवली चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे राम हरे हरे थैंक यू गुरु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्ण। तो इसी हम अपने सदन को एक नाम देंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की अद्वैत गौर भक्त वृंद जय। हरि हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।